कि इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन से लेकर आए। और ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है ना। और इसको सॉल्यूशन करना हम लोग को अति आवश्यक है, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये 2013 के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। उस समय पैटर्न कुछ ऐसा था, इसलिए हम एक बात कहना आपसे चाहेंगे, मेहनत इतनी चुप्पी से करिएगा, मेहनत इतनी चुप्पी से करिएगा कि सफलता आपका घुच्ची फोड़ दे, सफलता आपका घुच्ची फोड़ दे। समझे कि नहीं समझे? आइए देखिए, हमारा क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तब हमको फाइंड करना है 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए मान लीजिए कि ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। AC कर्ण हुआ, A और C जो हो गया, ये आपका कर्ण का मान हो गया, ठीक है। मान लिया कि कोण CAB को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। कोण CAB को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? थीटा। तो थीटा के सामने वाला न्यून कोण हो गया, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। हमें ज्ञात है, हमें पहले से पता है cot थीटा बराबर 7/8। कहने का मतलब cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसका आधार बटा कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। आपका आधार हो गया, ये थीटा के बेस पे ए के बनाना है ना, इसके सामने वाला ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो आधार हो गया AB बटा लंब हो गया 20C। तो आधार बटा लंब के मान लीजिए इसमें के कोई धन संख्या लगा के हम शामिल कर देते हैं। मान लीजिए कि AB का मान हमारा निकल के आया 7 के, जो पहले से दिया है, और लंब मतलब कि BC के मान हमारा 8 के हो गया। मैंने इसमें कोई पॉजिटिव नंबर लगा दिया जिसका मान के है, के का मतलब कोई कंसोटेंट। आप पाइथागोरस पर में जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण के मान तो दिया नहीं है, तो कर्ण आपका AC, तो AC के स्क्वायर। लंब आपका कथी है? BC, तो BC के स्क्वायर। आधार कथी है? AB, तो AB के स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, AC के स्क्वायर की जगह AC के स्क्वायर। AB का मान आपका कितना है? 7K का होल स्क्वायर प्लस में BC का मान 8K का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जोड़ दिए, कितना हो जाएगा? जोड़ने के बाद हमारा कितना फूट जाएगा? शायद 9 गो 4 गो 13 गो, या इधर गाड़ी 6 4 10 1 11 गो, और इधर 113 के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा 113, और रूट में 2 गो के, तो 2 गो के में से 1 गो के कहाँ निकल गया? रूट से बाहर निकल गया। तब हमें फाइंड करना है, मतलब कि साइन थीटा का सबसे पहले वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू तो बहुत आसानी तरीका से निकालते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब या बटा में क्या चीज? कर्ण। आपका लंब का मान 20 है, 20 का मान कितना है आपका? 20। इसके अकॉर्डिंग ये थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें 7 के या बटा कर्ण का मान कितना आ गया? रूट अंदर 113 के, ठीक है। उसमें डाल दीजिएगा 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, सबके वैल्यू रख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ना थोड़ी ये मिस हो गई है कि BC का मान आपका 8 के है, तो यहाँ पर आपका 8 के इधर आएगा 8, नीचे के ऊपर के से के कट गया था। 8 बटा रूट अंदर 113, 8 बटा रूट अंदर 13, इधर गाड़ी भी 1 माइनस साइन थीटा की जगह 8 बटा रूट अंदर 113, अब बटा में 1 प्लस, जब आप कॉस थीटा को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 बटा रूट अंडर 13। देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार मतलब AB का मान कितना है? 7 के,
अब बटा कर्ण के मान कितना है, रूट अंडर 113 के से के खत्म हो गया, तो 60 बटा रूट अंडर 113 प्राप्त हो गया। ठीक है, 7 बटा रूट अंडर 113 डाल दिए। हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी का क्या होता है, ए का स्क्वायर या माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर ए का माइनस बी कैसे होता है, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 के स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट गया 113 बच गया, बटा में एक का स्क्वायर है माइनस 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर रूट अंडर 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया 113। उसके बाद 13 एकम 113 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, अब बटा में 113 से 113 क्या कर जाएगा, कट जाएगा, फिर 113 एकम 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 में से 64 घटा लीजिएगा तो कितना मिलेगा 49, और 113 में से 49 घटाइएगा तो आपको 64 मिलेगा। यही हमारा आखिरकार फाइनल आंसर हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार बना के क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन से कोई ये कहावत सुने भी होइएगा कि 1000 काम करने से कोई महानता प्राप्त नहीं होते, एक ही काम को 1000 बार किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो आप उस चीज़ का बादशाह हो जाएंगे। बाकी आप लोग तो खुद ही समझदार है। जय हिंद।